चाय कॉफी पीना है अगर पीना है। वैसे अगर कल से आप अपनी थॉट्स पर ध्यान रखना शुरू कर लेंगे ना, चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब बहुत सोच सोच कर यहाँ भारी हो जाता ना, उसको ठीक करने के लिए हम चाय पीते हैं। और फिर कभी कभी तो चाय भी असर नहीं करती, तो हम कोई भी बाहर की चीज मेरे मन की स्थिति को हल्का नहीं कर सकती। वो सिर्फ मेरे मन की स्थिति को थोड़ी देर के लिए दमन कर सकती है, दबा सकती है। वो मेरे संकल्पों को चेंज नहीं कर सकती है। एक लाइन आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट कर रही है, और वो एक लाइन जो आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट करती है, वो आपकी यहाँ की शक्ति को बढ़ा देते हैं। प्यार कहता है आपका अच्छा हो, अटैचमेंट कहता है मेरा क्या होगा। प्यार शक्ति बढ़ाता है, अपनी भी और उनकी भी। अटैचमेंट शक्ति घटाता है, अपनी भी और उनकी भी। सारा दिन में अनेक लोगों से मिलेंगे, अनेक अनेक संस्कार, अनेक अनेक व्यवहार, अनेक अनेक काम करने के तरीके। कोई हमारे अनुसार होगा, कोई हमारे अनुसार नहीं होगा। आज सबसे बड़ा होमवर्क जो हमने पक्का करना है, जिससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी बीमारियां हमारे यहाँ से निकल जाएंगी, वो एक संस्कार है सिर्फ। और वो एक संस्कार है परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर अपने मन की स्थिति को डिपेंडेंट कर देना। परिस्थिति आती है, लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन हम आजकल मालिक बनने की बजाय गुलामी की भाषा करते हैं। हम कहते हैं उसने बात ही ऐसी की, बुरा तो लगना ही था, मतलब मैं किसका गुलाम। अगर मैंने कहा उसने बात ही ऐसी की, बुरा तो लगना ही था, तो मेरा मन किसका गुलाम? करो करो उंगली। हाँ, किसका गुलाम? उसका गुलाम। एग्जाम है बच्चों के, चिंता तो होनी थी, मेरा मन किसका गुलाम? उसका गुलाम। उसने काम ठीक से नहीं किया, गुस्सा तो आना ही था, मेरा मन किसका गुलाम? इंटरनेट नहीं चल रहा, टेंशन तो होनी थी, मेरा मन किसका गुलाम? सुबह सुबह चाय नहीं मिली, डिस्टर्ब तो होना ही था, मेरा मन किसका गुलाम? कितनी हंसी आती है ना इस टाइम, क्या बात कर रहे हैं हम। इस गुलामी की वजह से ही तो शक्ति खत्म होती जा रही है। राजयोग मतलब स्वराज्य वापस लाना। क्या वापस लाना? स्वराज्य वापस लाना। स्वराज्य मतलब स्वराज्य वापस लाना। मन पर राज्य, इन आंखों पर राज्य, इस मुख पर राज्य, इन कानों पर राज्य, इस हाथ से जो काम करते हैं उस पर राज्य। स्वराज्य वापस लाना, ये है राजयोग। कौन कौन कहता है सुबह की चाय कॉफी के बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता? बोलो बोलो। हाँ, मतलब चाय कॉफी के बिना कैसे चल सकता है? थोड़ा सा सिर्फ भाषा को चेंज करेंगे, चाय कॉफी नहीं छोड़ रहे, भाषा को चेंज कर रहे हैं। हर लाइन, हर संकल्प, हर बोल या तो मुझे मालिक बनाएगा या मुझे गुलाम बनाएगा। चाय कॉफी पीना है अगर पीना है। वैसे अगर कल से आप अपनी थॉट्स पर ध्यान रखना शुरू कर लेंगे ना, चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब बहुत सोच सोच कर यहाँ भारी हो जाता ना, उसको ठीक करने के लिए हम चाय पीते हैं। और फिर कभी कभी तो चाय भी असर नहीं करती, तो हम फिर हमारा उसके बिना भी नहीं चलता। कोई भी बाहर की चीज मेरे मन की स्थिति को हल्का नहीं कर सकती। वो सिर्फ मेरे मन की स्थिति को थोड़ी देर के लिए दमन कर सकती है, दबा सकती है। वो मेरे संकल्पों को चेंज नहीं कर सकती है। तो आज से भाषा चेंज। कौन कौन चाय कॉफी पीते हैं सुबह उठकर? एक बार हाथ उठाएं। सिर्फ भाषा चेंज करेंगे और भाषा में ये चेंज लाएंगे, चाय कॉफी के बिना मेरा चलता नहीं। इस लाइन को आज स्वाहा करेंगे। ये लाइन आज के बाद कभी नहीं बोलना, चाय कॉफी के बिना मेरा चलता नहीं। किसी भी चीज के लिए नहीं बोलना मेरा चलता नहीं इसके बिना, क्योंकि जिस भी चीज के लिए आपने बोला मेरा इसके बिना चलता नहीं, आप कह रहे हैं मैं इसका गुलाम। चाय पियो अगर जरूरत लगती है। जिस दिन नहीं बनती, नहीं मिलती, स्थिर होकर बैठ जाओ और कहो मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, लेकिन नहीं मिली तो डिस्टर्ब हो जाना,
हलचल में आ जाना, सिर दर्द होने लगना, मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह सुबह मुझे चाय नहीं मिली आज, तो मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, एक चाय के कप का गुलाम। आगे तो बहुत बातें हैं लाइफ के अंदर, राइट? कर सकते हैं इतना किसी भी चीज के लिए। चाय के बिना मेरा चलता नहीं, फोन के बिना मेरा चलता नहीं, इंटरनेट के बिना मेरा चलता नहीं, और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। सबके साथ रहना, सबको प्यार और दुआएं देना, सबकी सेवा करना, लेकिन ऐसे रहना, ये नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। किसी का गुलाम नहीं, मालिक बनकर सबकी सेवा करो, सबको दो, ऐसे नहीं कहना इनके बिना मेरा चलता नहीं। रेडी वोकैबुलरी चेंज करने के लिए? एक लाइन आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट कर रही है, और वो एक लाइन जो आपको गुलाम से मालिक की तरफ शिफ्ट करती है वो आपकी यहाँ की शक्ति को बढ़ा देती है। हम में से किस किस को पता है हम शरीर छोड़ेंगे? और हम में से किस किस को पता है कि हमारे परिवार वाले भी शरीर छोड़ेंगे? जब एक रियलिटी हमें पता है, कुछ और हो ना हो ये चीज जरूर होगी, ये भी हमें पता है, फिर भी हम बार बार ये प्रोग्रामिंग अंदर क्यों करते हैं कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे? क्यों हम बार बार एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे? और क्यों हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारे बिना रह ना पाए? क्या हम एक दूसरे को गुलाम नहीं बना रहे? क्या हम एक दूसरे को कमजोर नहीं बना रहे ऐसा कहकर कि हमारे बिना आप नहीं रह पाओगे, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे? बार बार ये बोलते हैं, और बार बार ये बोलकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा बढ़ा कर एक दूसरे को क्या करते जाते हैं? कमजोर करते जाते हैं। लाइन क्या होनी चाहिए? हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, या ये लाइन होनी चाहिए हम आपकी बहुत सेवा करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन आप आगे एक नई यात्रा पर जाएंगे हम बहुत आराम से, शांति से, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? इंस्टेड ऑफ सेइंग टू ईच अदर आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये लाइन बहुत ज्यादा गुलामी की आ जाती है, क्योंकि ये हमें अटैचमेंट और मोह की जंजीरों में क्या कर देती है? ऐसा बांध देती है कि फिर जीते हुए भी डिस्टर्ब होते हैं, जाते समय भी डिस्टर्ब होते हैं, और जब दूसरा जा रहा है तब भी डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब होकर उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। मोह नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? मोह नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? कौन सा है? अटैचमेंट नॉर्मल है? यस, नो, डोंट नो? अटैचमेंट नॉर्मल है या प्यार नॉर्मल है? मैं वेट कर रही हूं। हाँ, तो फिर एक दूसरे को ये बताओ कि प्यार नॉर्मल है, अटैचमेंट नहीं। प्यार ये वाली एनर्जी है, और अटैचमेंट, अटैचमेंट कौन सी वाली एनर्जी है? अटैचमेंट ये वाली एनर्जी है। प्यार कहता है आपका अच्छा हो, अटैचमेंट कहता है मेरा क्या होगा। प्यार शक्ति बढ़ाता है, अपनी भी और उनकी भी। अटैचमेंट शक्ति घटाता है, अपनी भी और उनकी भी। अगर हम घर में मोह से नहीं प्यार से चलें तो खुद भी शक्तिशाली रहेंगे और सबको भी शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन मोह मतलब डिपेंडेंसी, अटैचमेंट मतलब डिपेंडेंसी। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? रखिए हाथ। मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास। चाहे कोई भी बात आ जाए, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, चाहे कोई भी बात आ जाए, उस बात में कैसा सोचना है, कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है, उसका कंट्रोल किसके पास है? उसका कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। क्या बात का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा? क्या बात का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, या मेरी चॉइस है कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है? पावर किसके पास है? मेरे पास है। अगर ये पावर अपनी बढ़ानी है तो आज से एक और भाषा चेंज। आज हम वोकैबुलरी चेंज कर रहे हैं। वोकैबुलरी मतलब संकल्पों की भाषा चेंज कर रहे हैं।
संकल्पों की भाषा चेंज, उसकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं नाराज, उस बात की वजह से मैं चिंता, उनकी वजह से मैं खुश। भाषा चेंज। मैं परेशान किसकी वजह से? परेशान किसकी वजह से? रख लो उंगली। अज्ञान हमसे सब पर उंगली रखवाता है, और जब यहां किसी पर उंगली नहीं रखी जाती तो उंगली किस पर रख देते हैं? उसकी वजह से। और ज्ञान सब तरफ से उंगली हटाकर किस पर लेकर आता है? ये सब कुछ मेरी रचना है, चॉइस मेरी है, पावर मेरे पास है, और जीवन और भाग्य बदल जाता है। तो मैं नाराज किसकी वजह से? मैं नाराज किसकी वजह से? फिर से आंख बंद करिए और वो सीन लेकर आइए जब आपने लास्ट गुस्सा किया। अभी देख लेते हैं हमें गुस्सा कौन दिलाता है। पूरा सीन देखो, क्या हुआ, किसने क्या किया, गलती क्या थी, और फिर अपने ऊपर फोकस लेकर आओ कि मैंने कैसे बात की, मेरा व्यवहार, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सब कुछ। अब ये वही सीन एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ये बात कल फिर आएगी। इसका हम आह्वान करते हैं कि ये बात कल फिर आएगी। सीन सेम रहेगा, व्यक्ति सेम रहेगा, व्यक्ति की गलती सेम रहेगी, उनका व्यवहार सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब आप सिर्फ अपने आप को देखिए, क्या आप उसी बात में एक अलग तरह से बोल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, सोच सकते हैं? वो करते हुए देखिए। परिस्थिति नहीं बदलेगी, करते हुए देखिए। और ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए जो आपकी मन की शक्ति को बढ़ाएगा, जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए। किस किस को दिखाई दे रहा है कि कोई और ऑप्शन पॉसिबल था? अब हाथ उठाइए। और ऑप्शन पॉसिबल था? पीछे, सबसे पीछे हाथ उठाइए। कोई और ऑप्शन पॉसिबल था? एवरीबडी था। लेकिन उस दिन हमने वो ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमने कहा उसने बात ही ऐसी की। गुस्सा तो, वोकैबुलरी, गुस्सा तो, अच्छे से बोलो, गुस्सा तो आना ही था। मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, उसने बटन दबाया तो गुस्सा तो आना ही था। आत्मा मालिक। आज से सिर्फ भाषा को चेंज करना, भले गुस्सा करना कल, लेकिन भाषा को चेंज करना। भाषा को चेंज करके कहना उसने बात ऐसी की, लेकिन गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया। और जैसे ही आपने कहा गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया, पावर जो हम दूसरे को दे रहे थे वो पावर किसके पास आ गई? गुस्सा मैंने क्रिएट किया, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया, ये चिंता मैंने क्रिएट की। और क्योंकि मैंने क्रिएट की, मेरे पास चॉइस है कुछ और क्रिएट करने का। आज गाड़ी में भाई साहब कह रहे थे कि कुछ भाई बहनें कभी कभी कहते हैं सामने वाले ने गलती की, इतनी बड़ी गलती की, हम क्या उससे प्यार से बात करेंगे? क्या लगता है, करनी चाहिए? गलती करने वाले से प्यार से बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमने गलती की, उन्होंने गलती की, उनसे कोई प्यार से बात किया जाता है? परमात्मा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं उन्होंने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो परमात्मा कहते हैं उन्होंने झूठ बोला तो उन्होंने गलती की, आपने गुस्सा किया तो आपने गलती की। एक गलत दूसरे गलत को ठीक कभी नहीं कर पाएगा। अगर एक गलत को किसी को ठीक करना है तो सामने वाले को ठीक एनर्जी पे रहना पड़ेगा। ठीक एनर्जी ही गलत एनर्जी को ठीक कर सकती है। गलत को गलत ठीक नहीं कर सकता। अ रॉन्ग कैन नॉट करेक्ट अनदर रॉन्ग, अ राइट कैन करेक्ट अनदर रॉन्ग। एंड राइट मतलब सामने वाला गलती कर रहा है, मेरी मनोस्थिति कैसी होनी पड़ेगी?
पावरफुल। अगर उसने गलती की और मैंने गुस्सा किया, मतलब उसकी गलती का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ा कि मैं अपने ऊपर संयम खो गया। जब मैंने खुद पर ही संयम खो दिया तो दूसरे को परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास कहाँ से आएगी? इस समय आत्माओं की शक्तियां थोड़ी कम हुई हुई है। अलग अलग तरह के व्यवहार और संस्कार दिखाई देंगे। अगर हम हर एक के व्यवहार और संस्कार से हिलने लगे तो फिर तो स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई फिजिकली बीमार होता है तो हम उनकी सेवा करते हैं, हमेशा याद रखना सामने वाला इमोशनली बीमार है इसलिए वो वैसा व्यवहार कर रहा है। वो अपने असली स्वरूप और संस्कार से इस समय हिला हुआ है इसलिए व्यवहार कर रहा है। जो भी गलती कर रहा है वो अपने ओरिजिनल निज संस्कार से हिल चुका है। वो इस समय मानसिक स्वास्थ्य नहीं, इमोशनली हेल्दी नहीं है। तो हमें उसको क्या देना चाहिए? दर्द या शक्ति? क्या देना चाहिए? दर्द या शक्ति? कोई बीमार होता है, आप उसको क्या देते हैं?